बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो आज जी मैं बना रही हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा हरी मिर्चें और ये अदरक लहसुन। तो ये मैं बना रही थी जी टिक्के के लिए मसाला तैयार कर रही थी, क्योंकि आज मेरे बेटे की ना जहाँ जॉब करता है वहाँ पे सैटरडे को जी पार्टी है, टिक्का पार्टी। तो उन्होंने बोला कि मामा जी आप जो है ना मुझे तैयार करके दे, सारा मसाला लगा के दें। तो तकरीबन 10 किलो के करीब गोश्त है चिकन का, तो मिक्स है। तो मैंने सोचा चले मैं ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ आज की भी ये टिक्के बनाने। तो मैं नहीं दिखा सकूँगी, हो सकता है कि अगर वो क्लिप एक लेके आए तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। वैसे मैं जितना जो मसाला लगा रही हूँ, और वो टिक्का मसाला बना बनाया जो बाज़ार से मिलता है ना वो है ये। तो सारा कुछ ही सिर्फ मिक्स करना है। तो मैंने सोचा चलो आज की रूटीन में ये दिखाती हूँ जी आपको कि ये मेरी आज की रूटीन है। पहले अदरक लहसुन को पीस लेते हैं इसमें। तो हल्का सा इसमें मैं पानी भी डाल दूंगी। तो ये देखिए जी मैं हरी मिर्चें भी इसी में डाल रही हूँ। इसका पेस्ट बनाना हमने फाइन सा। तो ये देखिए जी पेस्ट इसका मैंने बना लिया। पानी मैंने इसके बगैर पानी के थोड़ा सा पानी डाला और पानी ज़्यादा नहीं डाला, फिर इस तरह से ना लिक्विड में आ जाना था। लिक्विड मैंने नहीं बनाना, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा पेस्ट बनाने में, लेकिन ये बन गया। अब मैं ये लेमन है मेरे पास, ये देखिए लेमन किस तरह से ला के दिए हैं। चलिए रस ही निकालना है इसका, तो मैं इसको ना आधे आधे काट लेती हूँ। लेमन को इस तरह से काट लूँ ताकि जल्दी आसानी हो जाएगी फिर मुझे। तो जी अब मैरिनेशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अदरक लहसुन भी हमारा हो चुका है, लेमन मैंने काट के इसके करीब रख दी है, मसाला भी, नमक भी और ये सिरका भी। तो ये पतीला जो है ना हमारे लिए छोटा है, मेरे पास दूसरा स्टील का या प्लास्टिक का टब वगैरह नहीं है। तो इसी में मैं मैरिनेशन इस पतीले में करूँगी। इसको साइड पे करते हैं और इसी में मैरिनेशन करूँगी, और बाद में ना छोटे छोटे बॉल्स में निकाल के तो फिर इसको रख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं इसी में ही इसको करूँगी। तो ठीक है जी स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने धो के अच्छे तरीके से ना इसको गोश्त को रखा हुआ था। ये देखें इसको ड्राई भी किया था मैंने टोकरियों में। तो जी अब ये जो लेमन है ना इसको हम डालेंगे। मेरे पास वो नहीं है जो इसका रस, लेमन का रस निकालने वाला ना होता है ना, वो हो ना तो उससे आसानी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से इसको सबको कर देंगे, इसके बीज निकाल के ना सारे। तो जी ये लेमन मैंने इसमें डाल दिए हैं जितने डालने थे। बहुत ही सख्त है, इससे तो मेरा हाथ ही थक जाना है सारा। दूसरे होना ना सॉफ्ट वाले, तो मैंने आधे नींबू इसमें डाल दिए, क्योंकि मैंने फिर वो भी करना है ना, ये सिरका भी तो डालना है ये वाला। तो इसलिए फिर मैंने दही भी डालना है इसमें, सिरका भी डालना है इसमें। तो इस वजह से जो है ना अब इसमें मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हरी मिर्च है। तो वो भी ये देखिए जी अदरक लहसुन भी मैंने इसी में डाल दिया। अब ये चाट मसाला है, ये इसमें जाएगा। ये मैं हिसाब से ही डालूंगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी, महसूस होगी तो उतना ही इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं इसमें डालना। और साथ इसके नमक जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें नमक नहीं है। नमक नहीं है। अब इसमें जाएगा जी नमक। नमक भी टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे इसमें, जितनी इसको ज़रूरत होगी ना फिर उतना ही नमक जाएगा। और इसके बाद जी ये सिरका,
और मैं हुआ तो फिर और डाल देंगे। दही भी जाएगा इसमें। खुशबू अभी से इतनी मज़े की आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। तो इसमें चला जाएगा ये दही। ये जैसे कमर्शियल होता है ना, ये वैसे ही बना के दे रही हूँ लोगों को। भाई दही बड़ा ठंडा है। हाथ साफ करके अब इसमें ग्लव्स होना तो बंदा ग्लव्स पहन के तो फिर इसको मिक्स करे, लेकिन ग्लव्स नहीं है तो मैं इसी हाथों की मदद से ही इसको मिक्स कर दूंगी। फिर देखती हूँ कि कितनी ज़रूरत है मुझे। तो जी मैंने इसमें थोड़ा सिरका भी और डाला है, इसमें मिर्च भी मैंने, मसाला जो है वो भी और डाला और नमक भी डाला है। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये सब में जो है ना इक्वल मिक्स हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो अभी इसको ना मैं किसी और बर्तन में शिफ्ट करके रखूँगी, ऐसे मैंने नहीं रखना इसमें सिल्वर में, क्योंकि इसमें खटास आ गई है। तो फिर इसमें इसी बर्तन में नहीं रखूँगी, इसको प्लास्टिक के बर्तनों में रखूँगी। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप, और बिल्कुल टेस्ट भी इसका सही है। अब इसको मैं ना 2-3 बर्तनों में रख के तो इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि इसमें जो है ना ये अच्छे तरीके से ये टेंडर हो जाए। ठीक, अब सामान वगैरह इधर से उठाते हैं। ठीक है, तो जी मिलती हूँ फिर आपको अगली वीडियो में। आज की वीडियो मेरी इतनी थी। अगर क्लिप बन के आया तो इसका पिक्चर तो मैं लाजमन इसमें शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो मेरी यहाँ तक थी। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।